बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के मौक़िफ़ की बड़ी जीत और इस्लामाबाद में अहम इजलास, जबकि दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर शदीद तनकीद की जद में और सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है और वहाँ पर बड़े ऐलान किए गए हैं। और नाज़रीन इकराम, इस इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के मौक़िफ़ की भी तायद की गई है। तो इस वीडियो में हम आगे चलकर इसी हवाले से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बैरिस्टर गौहर क्यों तनकीद की जद में हैं और क्यों उनको PTI का सोशल मीडिया निशाना बना रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू की जाएगी और सड़कों को गर्म किया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत पर बड़ा दबाव आएगा। मगर नाज़रीन इकराम, ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक तो शुरू नहीं हो सकी, मगर PTI के रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मीडिया पर तमाशा लगा हुआ है। नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि मंगल के दिन इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराएगी, जबकि दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर और कुछ और लोगों की इमरान खान से मुलाकात करा दी गई, जिसके बाद सलमान क़मराजा साहब ने यह बयान दिया कि जिन लोगों ने मुलाकात की है उन्होंने इताअतगुज़ारी की है और बेहतर यही होता कि ये लोग मुलाकात ना करते। इसके बाद नाज़रीन इकराम, जब बैरिस्टर गौहर से ये सवाल किया गया कि आपने सलमान क़मराजा को क्या वजाहत दी है, तो बैरिस्टर गौहर को बड़ा ही गुस्सा आया और सहाफ़ी से फरमाने लगे कि मैं किसी को वजाहत नहीं देता, पार्टी का चेयरमैन मैं हूँ और सब मुझे वजाहत देते हैं और मैं सिर्फ इमरान खान साहब को जवाबदेह हूँ। इसी हवाले से मुबैना तौर पर यह भी खबर सामने आई थी कि बैरिस्टर गौहर और सलमान क़मराजा की तल्ख़ कलामी भी हुई है इसी मामले पर। तो नाज़रीन इकराम, जिन लोगों के अपने मामलात ख़त्म नहीं हो रहे, तो उन लोगों ने इमरान खान के लिए क्या तहरीक चलानी है और क्या अवाम को बाहर निकालना है। और नाज़रीन इकराम, अगर आप PTI का सोशल मीडिया देखें तो आपको मालूम होगा कि PTI का सोशल मीडिया बैरिस्टर गौहर पर तनकीद कर रहा है और उन पर मुबैना तौर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ हैं, जबकि दूसरी जानब PTI का सोशल मीडिया सलमान क़मराजा साहब को सपोर्ट कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, अगर PTI इसी तरह खुद तकसीम रहेगी तो इन लोगों ने हुकूमत पर क्या दबाव डालना है। अब बात करते हैं कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के मौक़िफ़ की तायद हुई है। तो नाज़रीन इकराम, पिछले 1.5 साल से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है और इसी सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च भी किए हैं और धरने भी दिए हैं और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसराइली मसनूआत के बाइकाट की मुहिम भी चला रही है। और फिर नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ये भी खबरें सामने आई हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अहले गज़ा के लिए इमदाद भी भेजी है। यानी कि नाज़रीन इकराम, न सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इमदाद भी भेज रही है। इसके साथ साथ पिछले 1.5 साल से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी मुस्लिम हुक्मरानों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोग जिस तरह हक है उस तरह फ़लस्तीनियों का साथ क्यों नहीं दे रहे और आप लोग इन मुजालिम को बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते। तो इसी हवाले से नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और इसी तरह दीगर मसालिक के बड़े बड़े उलमा इकराम ने भी शिरकत की। और नाज़रीन इकराम, इस इजलास का इनकाद JUI और मौलाना फजल रहमान ने किया था। तो नाज़रीन इकराम, इसी इजलास में
खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीब साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये ऐलान किया कि अब मुस्लिम हुक्मरानों पर यह फ़र्ज़ हो चुका है कि वो अहले फ़लस्तीन की मदद करें और उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। यानी कि नाज़रीन कराम, जो बात तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद रिज़वी पिछले 1.5 साल से कर रहे थे कि मुसलमान हुक्मरान अहले फ़लस्तीन की मदद करें, तो आज इसी हवाले से पाकिस्तान के 2 मुफ्तियान कराम ने भी यही ऐलान किया है कि अब मुस्लिम हुक्मरानों पर यह फ़र्ज़ हो चुका है कि वो अहले फ़लस्तीन की मदद करें। नाज़रीन कराम, ये अफसोस की बात है कि 57 मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद गजा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और कोई भी इन मज़ालिम को बंद कराने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सका। जबकि दूसरी जानब पूरी दुनिया में अहले फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है और पूरी दुनिया में ही पुरअमन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।